देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर BL मीणा, BA पार्ट सेकेंड फर्स्ट पेपर, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जिस आज का टॉपिक होगा अमेरिका सीनेट। सीनेट अमेरिका कांग्रेस का द्वितीय मुख्य सदन है। अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका के अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अमेरिका सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अमेरिका व्यवस्थापिका यानी अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के 2 सदन, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा और द्वितीय सदन सीनेट, जिसमें अमेरिका संविधान के अनुच्छेद 5 में इसका वर्णन किया गया है। अमेरिका में सीनेट सदस्य बनने के लिए योग्यताएं जो हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष पूरी हुई हो, वह कम से कम अमेरिका में 9 वर्ष से निवास करता हो, तो ये अमेरिका सीनेट के सदस्य बनने के लिए जरूरत है। देखिए, अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से सीनेट सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनके सदस्यों का चुनाव 17वें संवैधानिक संशोधन के बाद में 1913 में जो पास हुआ था, उसके बाद में सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी अमेरिका सीनेट के सदस्यों का चुनाव अमेरिका जनता द्वारा, विश्व का पहला ऐसा सदन है, द्वितीय सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब इसका जो कार्यकाल है, सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य परिवर्तित है और पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं। अनेक सदस्य लंबे समय तक इसके सदस्य, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं और इसके सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पुनर्निर्वाचन पर कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत से सदस्य लंबे समय तक सीनेट के सदस्य रहे हैं और रह सकते हैं। ये थी इसका कार्यकाल। गणपूर्ति यानी सीनेट में किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। तो सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 100। तो इस पे किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है? 51 सदस्यों। और कोई प्रस्ताव पास करने के लिए भी बहुमत का होना जरूरी है। वेतन भत्ते और कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन और उन्नति का समाप्त है। प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन समान, यानी $30,000 वार्षिक वेतन, $17,500 क्लर्क के लिए, $12,000 कार्यालय के लिए। उसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता और स्टेशनरी जैसे सारे खर्चे सीनेट के सदस्यों, यानी जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को जो वेतन मिलता है वही सीनेट के सदस्यों को वही वेतन मिलता है। तो दोनों का वेतन समान है। और इसके सदस्यों को जो विशेष अधिकार हैं कि सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगला है अधिवेशन। 20वें संवैधानिक संशोधन 1933 के बाद में 3 जनवरी की दोपहर से प्रतिनिधि सभा के साथ इसका अधिवेशन शुरू होता है और जब तक दोनों सदन इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं करते तब तक ये सदन चलता रहे। यानी सीनेट का अधिवेशन भी प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के साथ ही 3 जनवरी से शुरू होता है और जब तक दोनों सदनों में इसकी समाप्ति की घोषणा नहीं की थी और राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों के विशेष मांग पर इसका विशेष अधिवेशन, यानी अगर कांग्रेस के दोनों सदन ये चाहते हैं कि विशेष अधिवेशन बुलाए तो राष्ट्रपति इस अधिवेशन को बुला सकते हैं। सभापति अन्य पद। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता और मतदान के समय, टाई के समय अपने मतदान का प्रयोग भी कर सकता है। कुछ सामयिक अध्यक्ष को चुनने का भी अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त बहुमत दल का नेता, दल सचेतक, सचिव, सार्जेंट आर्म्स और सदन लिपिक इत्यादि पद सीनेट के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं। यानी अमेरिका को उपराष्ट्रपति अमेरिका सीनेट का सभापति होता है, पदेन सभापति। फिलिबस्टर। सीनेट के सदस्यों को एक जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि
सीनेट के सदस्यों को मन चाहे समय तक बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको फिलिबस्टर कहा गया है। यानी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों पर प्रतिबंध है, पर सीनेट के सदस्य जब तक चाहें उस सदन में बोल सकते हैं, उनको बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये थी सीनेट की रचना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अमेरिका सीनेट सदस्य बनने के लिए, उसकी योग्यताओं के लिए, सीनेट के सदस्यों की योग्यता के लिए वो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 9 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं हो, और इसके सदस्यों का जो चुनाव है वह जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है 1913 के बाद। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। प्रति 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य परिवर्तित होते हैं। इनके चुनाव पे कोई प्रतिबंध नहीं, पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं। गणपूर्ति बहुमत की आवश्यकता है। अमेरिका सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, इसलिए किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए बहुमत की आवश्यकता है। वेतन और भत्ते कांग्रेस प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के समान ही अमेरिका सीनेट के सदस्यों को वेतन भत्ते मिलते हैं। $30,000 वार्षिक, $17,500 क्लर्क के लिए, $12,000 कार्यालय के लिए, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी सुविधाएं होती हैं। उन्मुक्तियाँ, विशेषाधिकार यानी सीनेट के सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अधिवेशन 20वें संवैधानिक संशोधन 1933 के बाद 3 जनवरी की दोपहर से प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन के साथ सीनेट का अधिवेशन शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक कि दोनों सदनों की समाप्ति घोषणा नहीं। दोनों सदनों या सीनेट कांग्रेस के सदनों के विशेष प्रार्थना पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिवेशन भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। इसका जो सभापति होता है अमेरिका उपराष्ट्रपति अमेरिका सीनेट का पदेन सभापति होता है। और एक फिलिबस्टर यानी ये मुख्य विशेषता है कि अमेरिका सीनेट के सदस्यों को मन चाहे समय तक बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, और ये इनकी एक मुख्य विशेषता होती है। अब आते हैं सीनेट का कार्य एवं शक्ति। सबसे पहले है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। देखिए, अमेरिका सीनेट और अमेरिका प्रतिनिधि सभा को कानून निर्माण के मामले में समान शक्ति है, जबकि जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे इंग्लैंड है, भारत है, अन्य देश हैं, वहाँ प्रथम सदन को ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ प्राप्त हैं कानून निर्माण की। जैसे भारत में लोकसभा और इंग्लैंड में कॉमन सभा को, केवल भारत की राज्यसभा और इंग्लैंड की लोकसभा को अंतिम शक्ति प्राप्त नहीं है, उन्होंने देर लगाने की शक्ति प्राप्त है। भारत की राज्यसभा साधारण विधेयकों के मामले में 6 महीने और वित्त विधेयकों के मामले में 14 दिन तक उस विधेयक को अपने पास, अंतिम शक्ति लोकसभा और इंग्लैंड में कॉमन सभा को। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। कानून निर्माण के मामले में अमेरिका कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अगर अमेरिका प्रतिनिधि सभा द्वारा किसी विधेयक को, साधारण विधेयक हो या चाहे, अगर उसको पारित कर दिया गया और अमेरिका सीनेट उस पर सहमत नहीं है तो वहीं समाप्त हो जाएगा, चाहे राष्ट्रपति और अमेरिका प्रतिनिधि सभा सहमत क्यों नहीं। तो हम कह सकते हैं कि कानून निर्माण के मामले में जो अंतिम शक्ति है, जो शक्तियां हैं अमेरिका में, अमेरिका कांग्रेस को दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। प्रतिनिधि सभा के समान ही सीनेट को शक्तियाँ प्राप्त। कार्यपालिका जो शक्तियाँ हैं, जैसे नियुक्ति के संदर्भ में अमेरिका सीनेट के जो महत्व साधारण नियुक्तियाँ हैं उसमें अमेरिका सीनेट के साधारण बहुमत के समर्थन की आवश्यकता है, और विशेष नियुक्तियाँ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं उसमें अमेरिका सीनेट का 2/3 समर्थन की आवश्यकता है। और अमेरिका सीनेट एक ये भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर किसी प्रकार की भी कोई नियुक्तियाँ करता है तो उस सीनेट के सदस्य की सहमति अवश्य लगती है। इसमें सीनेटियल शिष्टाचार भी कहा जाता है कि ये अमेरिका में है कि अमेरिका राष्ट्रपति किसी प्रकार की भी कोई कार्यपालिका प्रशासनिक नियुक्ति करता है तो उसमें अमेरिका सीनेट के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, सीनेट के समर्थन की आवश्यकता। अन्वेषण की शक्ति, ये राष्ट्रपति को जैसे CIA जैसे एक केंद्रीय गुप्तचर अभिकरण है उसकी जांच कर सकता है, और इसके अंतर्गत ये अमेरिका सीनेट सदस्यों के बिना परामर्श के आधार पर कोई निर्णय नहीं दे सकता। न्यायिक शक्ति में अंतिम न्यायिक शक्ति अमेरिका न्यायपालिका में निहित होती है, परंतु अगर किसी के विरुद्ध कोई जांच करने का अधिकार है या महाभियोग प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका सीनेट की अध्यक्षता उस समय अमेरिका का चीफ जस्टिस करता है,
और वो किसी भी प्रस्ताव जो पारित किया जाता है प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाता है और उसकी जो जांच की जाती है वो अमेरिका सीनेट के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य शक्ति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान की गणना भी करती है और 2 उम्मीदवारों में किसी एक को उपराष्ट्रपति निर्वाचित भी कर सकती है। अगर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के जब वोट आते हैं तो किसी भी 2 उम्मीदवारों को उपराष्ट्रपति पद भी निर्वाचित कर सकती है। तो ये थी अमेरिका, आज का जो हमारा टॉपिक था अमेरिका सीनेट।